दोस्तों अक्सर आप सभी ने देखे होंगे कि किसी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर किसी एक ईयरफोन्स में हमें आईपी रेटिंग्स देखने के लिए मिलती है, जहां पे आईपी रेटिंग जैसे कि IPX4, IPX5 या फिर IP68। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आईपी रेटिंग्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि IPX4, X5 या A68 ये कितना डस्ट या फिर वाटरप्रूफ हमें मिलती है एक किसी गैजेट्स में या किसी ईयरफोन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि आईपी रेटिंग्स क्या होती है। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और उसमें IPX4 की रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा वर्ड आप देख रहे हो IPX4, इसके जो पहले 2 लेटर्स हैं इसका पूरा नाम होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। वहीं पे जो पीछे के 2 लेटर्स हैं यानी कि X और 4 वो होते हैं कोड्स, यानी कि इसको पूरे नाम से अगर जाने जाए तो इसको बोलते हैं IP कोड। यहाँ पे दोस्तों जो ये कोड है ना X4, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमको समझ में आएगा ये जो IPX4 है वो किस तरह की लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हमें देती है हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो IP का तो मतलब हो गया इंग्रेस प्रोटेक्शन, लेकिन उसके बाद के जो फर्स्ट लेटर यानी कि X वो हमें बताएगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कि एक सॉलिड मटेरियल से, सॉलिड पार्टिकल से हमारे पास जो भी डिवाइस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको कितना ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे सॉलिड जो पार्टिकल्स है ना वो हो सकता है डस्ट हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। वेल यहाँ पे बात करते हैं X के बाद जो लेटर लिखा है यानी कि 4। ये जो 4 लिखा है दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि एक लिक्विड मटेरियल से हमारे डिवाइस को या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कितना ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। लिक्विड मटेरियल्स कहने का मतलब वाटर हो सकती है यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि IPX4, X5 या फिर 68 ये जो कोड्स हैं इनको ब्रेक करने के बाद इसमें कितना लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हमें मिलता है। और इसी के साथ में दोस्तों आप बाकी सारे भी रेटिंग्स के बारे में जान जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन में आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब इस स्क्रीनशॉट में आपको 2 टेबल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे पहले जो टेबल है वो है फर्स्ट डिजिट सॉलिड के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IP के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं जो सेकंड डिजिट होता है जो कि सेकंड टेबल है, सेकंड डिजिट जो होता है वाटर को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जैसा कि हमारे पास था IPX4, अभी हम लेते हैं एग्जांपल IPX5 की। तो यहाँ पे जैसे कि IP के बाद जो X आएगा, जो पहला लेटर आएगा वो X का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट टेस्टेड, यानी कि अभी तक सॉलिड मटेरियल में वो कितना प्रोटेक्शन दे सकता है उसको टेस्ट नहीं किया गया है। वहीं पे अगर हम X के बाद 5 को देखते हैं यानी कि सेकंड डिजिट को, तो 5 में लिखा है वाटर जेट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5 के बाद 6 में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावरफुल वाटर जेट्स। इसका मतलब है कि जो वाटर जेट्स होंगे यानी कि नॉर्मल लाइक हल्की बहुत बारिश में आपके पास जो भी डिवाइस होंगे वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। वहीं अगर ये 6 होती तो ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में भी आपके उस डिवाइस को प्रोटेक्शन दे देती। चलिए दोस्तों अभी हम IP68 के कोड को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आप देख सकते हैं 6 लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है डस्ट टाइट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डस्टी में भी आपके जो डिवाइस होंगे वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वहीं पर सेकेंड डिजिट में देखते हैं 8 को, तो उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूस इमर्शन 1 मीटर और मोर, यानी कि आप कंटिन्यूसली पानी के अंदर में काफ़ी देर तक 1 मीटर तक के पानी में अगर डुबो के रखते हो अपने डिवाइस को तब भी वो अच्छे से वर्क करेगी, उसको वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जिस तरीके से हम कोड को ब्रेक करते हैं हमें उसकी मीनिंग निकल जाती है। अब इस तरीके से आपको जिस भी रेटिंग्स के कोड को ब्रेक करना है, आप फर्स्ट डिजिट सॉलिड मटेरियल वाले, सेकेंड डिजिट वाटर मटेरियल वाले, उन दोनों को आप ऐड करो, सम अप करो और देखो कि आपकी जो IP रेटिंग्स दी गई है वो किस तरह की आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे 2 और ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है यहाँ पे, जैसे कि स्प्लैश प्रूफ और वाटर प्रूफ। कई बार जो है कंपनी हमें स्प्लैश प्रूफ करके ही क्लेम करती है कि ये स्प्लैश प्रूफ में प्रोटेक्शन देगा, और कई बार जो कंपनी कहती है ये एक पूरी वाटर प्रूफ में है। ठीक है, तो वाटर प्रूफ क्लेम करती है या फिर स्प्लैश प्रूफ क्लेम करती है, इससे क्या डिफरेंस आ जाती है। मान लो कि IP68 की प्रोटेक्शन दी गई है एक डिवाइस में, लेकिन वो है स्प्लैश प्रूफ की। स्प्लैश प्रूफ मतलब होता है छिड़काव, यानी कि अगर टाइट डस्ट भी यहाँ पे कहा जा रहा है 68 में कि टाइट डस्ट ये बचा लेगा, ज़रूरी नहीं है, उससे काफ़ी कम में वो आपको प्रोटेक्शन देगा अगर वो स्प्लैश प्रूफ है तो। वहीं पे अगर पानी की बात की जाए तो वहाँ बता रहा है कम से कम 1 मीटर या उससे ज़्यादा तक में ये प्रोटेक्शन दे देगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उससे कम की ही पानी में आपकी प्रोटेक्शन ना दे पाए वो। ठीक है, तो ये होता है स्प्लैश प्रूफ का मतलब। लेकिन वाटर प्रूफ अगर क्लेम करती है किसी कंपनी तो इसका मतलब है अगर टाइट डस्ट की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चीज़, तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है उससे भी ज़्यादा डस्टी में भी वो प्रोटेक्शन दे दे। वहीं पे अगर लिक्विड मटेरियल की बात करी जाए तो यहाँ पे 1 मीटर या उससे ज़्यादा कहा जा रहा है, यानी कि हो सकता है 5 मीटर या फिर 10 मीटर तक में भी
आपके जो डिवाइस है वो प्रोटेक्टेड हो जाए। तो ये डिफरेंस है स्प्लैश प्रूफ और वाटर प्रूफ में। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इसी IP रेटिंग्स के बारे में, मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिए। होप सो कि आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर दोस्तों आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।